लगातार हम आपको बंगाल चुनाव का अपडेट दे रहे हैं और इस वक्त फिर हमारे साथ कमाल उमरोही है। चूंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एंट्री के बाद से वहां पर पूरा माहौल गर्म हो चुका है। इस वक्त कमाल अमरोही है, साथ ही साथ बताएंगे कि इस वक्त सागर दिघी में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो उम्मीदवार उतारा है वहां पर किस तरह का माहौल है। जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए नवेद साहब, सागर दिघी में जो उम्मीदवार उतारे हैं और जिस दिन से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बंगाल में अपना कदम रखे हैं, बिल्कुल यहाँ की राजनीति में कुछ गर्माहट सी आ चुकी है। जिस तरह से विपक्ष, जब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पता चला यहाँ पर कि मैदान छोड़कर भाग गए, तो विपक्ष सो रहे थे। जैसे ही बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बंगाल में अपना सभा रखे, उसी दिन से यहाँ पर विपक्ष बिल्कुल और ज्यादा मेहनत में लग गए हैं। और वहीं पर जो मजलिस के जो दीवाने थे, जो नाउमीद होकर बैठे थे, अब वो बिल्कुल लगन से काम कर रहे हैं, दिल से काम कर रहे हैं। अभी वहां पर 2 विधानसभा का घोषणा किया है, क्या लग रहा है कि 2 विधानसभा को लेकर क्या चर्चे में है वहां पर। जी बिल्कुल, 2 विधानसभा को लेकर पूरे आपका वेस्ट बंगाल में पूरा चर्चा है। MIM का जो है बिल्कुल बैनर भी लग रहे हैं और जोर शोर के साथ प्रचार भी हो रहा है और लगातार काम भी कर रहे हैं जो मजलिस के जो कार्यकर्ता हैं। क्या बीजेपी का एजेंट इस तरह का और इल्जाम कोई लग रहा है, ऐसा दिख रहा है लोग। देखिए, जो बीजेपी का इल्जाम जो लगा रहा था कि बीजेपी का एजेंट है, एक जो इल्जाम लगा रहे थे उसके लिए ये एक उनके मुंह पर एक थप्पड़ है। जिस तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का बयान हुआ उनके सभा में और लोग बहुत ही बड़ी तादाद में वो उनकी बातों को गौर से सुने, तो विपक्ष के लिए ये एक थप्पड़ है। लगातार असदुद्दीन ओवैसी साहब वहाँ के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन मुद्दों के बारे में खासतौर पर, और वहाँ पर जो शिक्षा यानी प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन के बारे में उन्होंने तफसील से गवर्नमेंट की रिपोर्ट को दिखाया, तो क्या उस रिपोर्ट से प्रभाव पड़ सकता है स्थानीय लोगों में। जी देखिए, यहाँ के लोग जानते हैं कि ममता दीदी की सरकार अब तक जो है कभी किसी मुद्दे के लिए बात नहीं उठाया। और जैसे ही बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जब ममता दीदी की जो नाकामी को जब सामने रख दिया है, तो ममता दीदी की सरकार जो है उनके लोग तरह तरह का इल्ज़ाम लगा रहे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पर। लेकिन यहाँ के लोग बिल्कुल शिक्षित भी हैं और जो शिक्षित नहीं है वो जानकारी रखते हैं, क्योंकि बंगाल के लोग जो कोलकाता में रहते हैं, शहर में रहते हैं, वो बखूबी जानते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या दलित हो या अगड़ा हो या पिछड़ा हो, बिल्कुल उनको जानते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को। जिस तरह से वो बात करते हैं, जिस तरह से वो कामों के बारे में, विकास के बारे में बात करते हैं, शिक्षा के बारे में बात करते हैं, एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, यकीनन मानिए कि यहाँ जो है मुद्दा वही रहेगा जो आज तक कोई सरकार यहाँ पर किसी भी सरकार पढ़ाई के बारे में कुछ नहीं किया, पढ़ाई का सुविधा नहीं दिया यहाँ के बंगाल के लोगों को। खासतौर पर उन्होंने मुर्शिदाबाद और खासतौर पर आसपास के जो मुस्लिम और दलित तबका जहां पर रहते हैं वहां पर जो है सरकार जो है नज़रअंदाज की है, इस तरह से उनका कहना था। क्या प्रभाव पड़ेगा इनके स्पीच से। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा झटका लगने वाला है यहाँ पर ममता दीदी की सरकार को। और जिस तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो इलाके के बारे में बात उठाया है, कभी किसी भी सरकार ने आज तक उनके जो बातों को नहीं सुना और ना आपका पार्लियामेंट में कुछ आवाज उठाया है। लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जैसे ही बंगाल में अपना कदम रखे और जो लोग सताए हुए हैं, पिछड़े हैं, जहाँ पर विकास नहीं हुआ है, उस इलाके के बारे में बात किया, तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। और मजलिस में जिस तरह से लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है यहां से बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी मजलिस को। स्टार प्रचारक जो लोग जाएंगे, खासतौर पर बिहार हो या महाराष्ट्र हो या हैदराबाद हो, उनको परेशानी हो सकती है। देखिए, थोड़ा तो दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ममता दीदी की सरकार जो है बौखला गई है। वो चाहे किसी भी पार्टी हो, बस वो अपना हर हाल में इस बार जो है बंगाल में अपना सत्ता को रखना चाहती है। चाहे वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हो या फिर आपका बीजेपी हो, वो सबसे लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनको अपना गद्दी चाहिए। इस वक्त तो जो देखा जा रहा है वहाँ पर मुस्लिम वोटों पर, जिस तरह से ममता दीदी वहाँ दावेदारी कर रहा है, दूसरी ओर कांग्रेस लेफ्ट भी कर रहा है। यहाँ पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अभी पूरे सीटों का ऐलान नहीं किया है, महज 2 सीटों का अब तक ऐलान किया है। तो क्या लग रहा है कि मुस्लिम वोटों में ध्रुवीकरण नहीं होगा। देखिए नवेद साहब, कुछ दिन पहले जो कंफ्यूजन था वोटरों के दिमाग में, अब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के आने से बिल्कुल मन बना लिए हैं सब, और लोग बिल्कुल जा रहे हैं मजलिस के ओर, क्योंकि मजलिस को यहाँ के मुसलमानों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, और एक ऑप्शन मिल चुका है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। और जब कुछ दिन पहले मालूम हुआ था कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब नहीं बंगाल से लड़ेंगे, यहाँ जो मजलिस के जो दीवाने हैं उनकी चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी। लेकिन जिस दिन
दिन से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बंगाल में कदम रखे हैं, बिल्कुल जो है एक उम्मीद की नई किरण जल चुका है और मजबूती के साथ लोग काम कर रहे हैं और इस बार बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी बंगाल से। खासतौर पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का सभा पर हम निगाह डाल रहे हैं और उस दिन जो है उन्होंने कांग्रेस लेफ्ट को तनकीद का निशाना बनाया, टीएमसी को तनकीद का निशाना बनाया, बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के पार्टी आईएसएफ के बारे में कुछ नहीं बोले। क्या संकेत मिल रहा है? देखिए, इससे तो यही पता चल रहा है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब ममता दीदी की सरकार जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को आने से रोका, अगर उस टाइम अगर आ जाते तो शायद पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब एमआईएम के साथ गठबंधन करते। क्या लग रहा है इस चुनाव में बिहार का असर पड़ेगा? जी बिल्कुल, हर हाल में पड़ने वाला है बिहार का असर, हर हाल में पड़ने वाला। बिहार में कुछ दिन पहले इलेक्शन हुआ, वहां पर ज़्यादा वक्त नहीं मिला था, फिर भी 5-5 सीटों में कामयाबी मिली मजलिस को, और यहाँ तो उससे भी कम टाइम मिला है। लेकिन यहाँ के लोग जब बिहार में इलेक्शन हुआ तो उसका प्रभाव बंगाल में पड़ेगा। यहाँ के लोगों को परेशानी नहीं होगी, क्योंकि बिहार में जो 5 विधायक जीतकर जो आज पार्लियामेंट में आवाज़ उठा रही है, इससे यहाँ के बंगाल के लोग बिल्कुल समझते हैं कि मजलिस के विधायक काम करने वाले हैं। पार्लियामेंट में नहीं उठाते हैं बल्कि वो असेंबली में उठाते हैं आवाज। जी क्षमा चाहूंगा जी, असेंबली में अपना आवाज उठाते हैं और वो चीज यहाँ के लोग देखते हैं। यहाँ के लोगों को समझने में और दिक्कत नहीं है, क्योंकि मजलिस के जो भी विधायक हैं वो काम करने वाले विधायक हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बंगाल चुनाव में बहुत कम वक्त मिलेगा चुनाव प्रचार करने के लिए, और दूसरी बात यह है कि मजलिस को वहां पर इस बार पहली दफ़ा एंट्री है। क्या रिजल्ट सामने में आएगा, खुलासा आप करें। जी बिल्कुल, अगर यहाँ से अगर 10 या 15 सीटों से अगर इलेक्शन लड़ती है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, तो हर हाल में उनको जो है 10 से 12 सीटों में कामयाबी मिलेगी। जिस एरिया में आपको संकेत दिख रहा है? जी देखिए, मुर्शिदाबाद देख लीजिए। बहरहाल हमारे साथ कमाल अमरोही साहब थे जो बंगाल चुनाव पर अपडेट दे रहे थे। खासी लगातार वो कई महीनों से बंगाल चुनाव पर अपडेट देते आ रहे हैं, और साथ ही साथ हम इस वक्त जानकारी देते हुए बता दें बंगाल चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जिस तरह से 13 या 15 सीटों पर चुनाव लड़ती तो वहां पर कामयाबी का संकेत दिख रहा है, लेकिन बिहार से बेहतर रिजल्ट आने की उम्मीद दिखाई दे रहा है। इस वक्त जो है मुर्शिदाबाद, मालदा और किशनगंज से चारों विधानसभा जो सटे हैं ये आसपास पे बिहार का असर पड़ सकता है। फिलहाल जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहाँ पर मजबूती के साथ उनका संगठन काम कर रहा है, और साथ ही साथ वहाँ जिस तरह से रिजल्ट देखने को मिल रहा है, वहाँ के एग्ज़िट पोल को देखने को मिल रहा है कि ऐसा लग रहा है कि करंदगी विधानसभा हो या ग्वालपोखर विधानसभा हो, इन विधानसभा में काफ़ी जो है मजलिस का पकड़ दिखाई दे रहा है। बहरहाल जो लोग इंतज़ार में हैं कि मजलिस और कितने सीटों का घोषणा करेंगे और कौन कौन से विधानसभा में अपने उम्मीदवार उतारेंगे। फिलहाल जो है वहाँ पर मुस्लिम मतदाताओं में ध्रुवीकरण का संकेत मिल रहा है पहले से ही, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जिस तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वहाँ पर स्पीच दिया और साथ ही साथ गवर्नमेंट के आंकड़े को उन्होंने बताया और वहाँ के हेल्थ एजुकेशन सेक्टर के बारे में बताया, तो ऐसा लग रहा है लोगों के अंदर जो है सियासी बेदारी आ रही है। फिलहाल आप देख रहे हैं द मैसेज न्यूज़। इस तरह से न्यूज़ पाने के लिए हमारे सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। खुदा हाफिज़। नेक्स्ट अपडेट हम दिखाने का प्रयास करेंगे आपको, जहां पर झारखंड में उपचुनाव है। झारखंड के उपचुनाव यानी मधुपुर विधानसभा में है। वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार इकबाल अंसारी साहब हैं। वहां पर लगातार इकबाल अंसारी साहब मेहनत कर रहे हैं और ऐसा देखा जा रहा है इस बार सारे लोगों की निगाहें झारखंड के उपचुनाव में है, और झारखंड के लोगों पर निर्भर करता है कि उपचुनाव में इस दफ़ा खाता खुले या नहीं खुले। लेकिन उधर उत्तर प्रदेश का जिला पंचायत चुनाव सुर्खियों में है। पहले चरण का उम्मीदवारों का घोषणा कर दी है, दूसरे चरण का उम्मीदवारों का घोषणा कर दी है, और जिला पंचायत चुनाव बिल्कुल संकल्प भागीदारी मोर्चा के साथ गठबंधन सभी दल लड़ रहे हैं। 2022 का तैयारी है, और साथ ही साथ इस बार बंगाल विधानसभा टेलर है। अब टेलर में लगातार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मेहनत जारी है। इस वक्त देश के अलग अलग राज्यों में सभी चुनाव सुर्खियों में है। बिहार में चुनाव है, इस वक्त बिहार के पंचायत चुनाव और सुर्खियों में है। बताया जा रहा है कि सारे चुनाव सुर्खियों में है, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस चुनाव में आकर और सुर्खियों में बना दिया है।
फिलहाल आपको हम दिखा रहे हैं द मैसेज न्यूज़ में। इस तरह से हमारे न्यूज़ चैनल में आप लगातार अपडेट देख रहे हैं। इस वक्त जो है आपको कई अपडेट और बाकी रहा, उस अगले खबर की ओर नेक्स्ट अपडेट में आपको हम दिखाएंगे उत्तर प्रदेश का बेहतर कहां कहां से लड़ रहे हैं पंचायत चुनाव, तो वहीं दिल्ली पे नज़र है। दिल्ली नगर चुनाव की तैयारी जोर पर है। वहां पर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो गया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद बुके देकर उन्हें सम्मानित किया गया है। फिलहाल देखते रहें द मैसेज न्यूज़। खुदा हाफिज़।